हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विक्रमांगद में, जहां पर आजकल हम लोग जीओसी पढ़ रहे हैं। जीओसी दैट मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन खत्म कर लिया, आईपीसी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन खत्म कर लिया है, और आजकल हम लोग आईपीसी नेमिंग ऑफ फंक्शन ग्रुप कर रहे हैं। और आईपीसी नेमिंग ऑफ फंक्शन ग्रुप में भी हम लोगों ने बहुत सारे फंक्शन ग्रुप कर रखे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आईपीसी नेमिंग ऑफ एमीन, यानी कि जो फंक्शन ग्रुप आज हम पढ़ने वाले हैं एमीन कंपाउंड्स के आईपीसी नेमिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि अब तक जो आपने सीखा है यहाँ पर लेवल थोड़ा अप करने वाला है, यानी कि जो आपने सीखा है उससे थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीखना शुरू करते हैं। चलने से पहले सीखते कुछ ऐसा कि लोग सीखना चाहें आपके जैसा। चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, हम ऐसे डायरेक्ट आज पढ़ाना शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले बात करते हैं जीएफ की बात करते हैं। जीएफ दैट मींस किसकी बात करते हैं? जनरल फार्मूले की बात करते हैं। तो जनरल फार्मूला अगर बात करें तो एमीन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n +1 और बॉन्ड NH2 होता है। क्या होता है? बॉन्ड NH2 होता है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये वाला जो फार्मूला होता है ये किसका होता है? एल्काइल का होता है। किसका होता है? एल्काइल का होता है। और ये जो आपको पता है, ये जो आपका आया है, ये आपका क्या हो गया? फंक्शन ग्रुप। यानी कि अगर मैं बात करूं फंक्शन ग्रुप की बात करूं तो एमाइन का जो फंक्शन ग्रुप होता है वह क्या होता है? बॉन्ड NH2 होता है। क्या होता है? बॉन्ड NH2 होता है। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, जब रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो रिप्रेजेंटेशन में अगर आप देखें तो इस वाले बॉन्ड से मिलने के लिए कौन आएगा? R आएगा, और यहां क्या हो जाएगा? NH2 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? NH2 हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका एमीन। ओके, तो अब थोड़ा सा यहां पर एक चीज आपको समझना है, थोड़ा सा लेवल अप जो मैं कह रहा था। ये जो आपका एमीन है, ये जो आपका एमीन है, अगर मैं इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना दूं तो आप ज्यादा समझ पाओगे। R N H और H। ओके, समझिए इस बात को। कहने का मतलब है कि यहां पर R लगा हुआ है, एक R लगा हुआ है, और नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर यहां पर एक R दिया हो और दो हाइड्रोजन दिए हों तो इस तरह के एमीन को क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमीन बोलते हैं। क्या आपको दिमाग में जा रहा है? उसी तरह से तो अब अगर आप देखें तो इसके एग्जांपल्स की बात करें तो R की जगह पे आप क्या ले सकते हैं? CH3, ओके, NH2 कर सकते हैं, बोलिएगा। फिर उसके बाद आप चाहें तो R ग्रुप जो है वो लंबा भी हो सकता है, दैट इज ये क्या है आपका पता है ना? एल्काइल ग्रुप है। अगर आप वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि R को क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप में भी शॉर्ट एंड और में भी लॉन्ग, यानी कि इसमें 1 कार्बन भी हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कार्बन भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये आपका नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप अगर लगा होगा तो इन सब को क्या बोलेंगे? प्राइमरी एमीन। देखिए अभी हम एमीन सीख रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री एमीन। अब रिप्रेजेंटेशन में एक कदम आगे आते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर अगर आप दिमाग में रखें तो यहां देखिए R दिया है और उसके बाद इसका एक हाइड्रोजन कोई भी चाहिए वाला हटा करके आपने क्या लगाया? R, और यहां आपने क्या कर दिया? H कर दिया। बोलिए, दिमाग में जा रहा है? ठीक है, तो आपने क्या कर दिया? तो अब अगर देखें तो यहां पर क्या हो गया? 2 एल्काइल ग्रुप हो गया, यानी कि 2 एल्काइल ग्रुप हो गया नाइट्रोजन के साथ, और एक हाइड्रोजन हो गया। बेटा जी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमीन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एमीन बोलते हैं। तो अगर आप एग्जांपल्स की बात करें तो आप ले सकते हैं CH3N और CH3 और H। बोले, दिमाग में जा रहा है? तो और कोई जरूरी नहीं है कि ये बराबर ही हो, यहां भी हो, ऐसे भी हो सकता है CH3 CH2 NH3 और यहां H हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है ये जो R है एल्काइल ग्रुप अनइक्वल हो सकते हैं, कभी इधर ज्यादा हो सकता है, कभी इधर कम हो सकता है, कभी इधर ज्यादा हो सकता है, कभी इधर कम हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के आपको समझ में आ गया क्या? टर्सरी एमीन, सॉरी सेकेंडरी एमीन समझ में आ गया। यानी कि जो एमीन होते हैं
ये प्राइमरी एमीन भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन इज आल्सो नोन एज प्राइमरी एमीन, 2 डिग्री एमीन एंड 2 डिग्री एमीन इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी एमीन। लिखते जाइएगा सेकेंडरी एमीन। और अगर हम तीसरे पैटर्न पे अगर बात करें, अगर यहां पर अब क्या कर दिया जाए R और यहाँ N और यहाँ भी R और यहाँ भी R कर दिया जाए, तो कहने का मतलब है कि धीरे धीरे सारे हाइड्रोजन हमने क्या कर दिए, हटा दिए। तो अब बात करते हैं, तो ये हो गया आपका टर्सरी एमीन हो गया। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या हो गया, ये टर्सरी एमीन हो गया। तो अब अगर आप देखें तो CH3 और क्या हो जाएगा, CH3 और क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ H नहीं है, N नहीं है, N है, ठीक है, CH3। कहने का मतलब है CH3 CH2 N एंड CH3 और CH2 एंड CH3, मतलब ये कम या ज्यादा हो सकते हैं, मैटर नहीं करता है। फिलहाल अब आप फिर से समझ लीजिए, प्राइमरी एमीन कब होगा, जब एक एल्काइल ग्रुप लगा होगा और N के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, तो इट विल बी प्राइमरी एमीन। दिमाग में जा रहा है, इट विल बी प्राइमरी एमीन। उसके बाद तो ये आपको पहला समझ में आ गया, यानी कि जो एमीन है इट मे बी टू 3 टाइप्स, प्राइमरी एमीन that means 1 degree amine, secondary amine that means 2 degree amine, and this is tertiary amine यानी कि 3 degree amine। यानी कि अब देखिए, जब N के नाइट्रोजन के तीनों तरफ यानी कि 1 2 मतलब सारे के सारे तरफ क्या होगा, R होगा, यानी कि ये ग्रुप पाए जाएंगे, एल्काइल ग्रुप पाए जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, टर्सरी एमीन बोलेंगे। क्या ये बात आपको दिमाग में जा रही है कि नहीं जा रही, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार जरा देख लें हम, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सब दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको डिग्री समझ में आ गया। डिग्री से भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो आपको एमीन की डिग्री पहचान में आएगी। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये जो हमने फार्मूला बताया है, यह फार्मूला हमने 1 डिग्री एमीन के लिए ही बताया है, याद रखिएगा। जो फार्मूला है किसके लिए है, 1 डिग्री एमीन के लिए है। और अगर फार्मूले को चेंज कर दिया जाए तो ध्यान से देखिएगा, अगर इसी को 2 डिग्री एमीन के लिए अगर फार्मूला बनाना है तो 2 डिग्री एमीन के लिए क्या हो जाएगा फार्मूला, ध्यान से देखिएगा। 2 डिग्री एमीन के लिए जो फार्मूला बनेगा, फॉर 2 डिग्री एमीन, देखिएगा, फॉर 2 डिग्री एमीन के लिए जो फार्मूला बनेगा, CnH2n + 1 बॉन्ड NH बॉन्ड CnH2n + 1, ओके। एंड अगर 3 डिग्री एमीन के लिए फार्मूला बनाना है, 3 डिग्री एमीन के लिए अगर आपको फार्मूला बनाना है, तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, CnH2n + 1 N और CnH2n + 1 और CnH2n + 1, ओके। दिस विल बी फार्मूला फॉर 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। फिलहाल आपको सिर्फ याद जो रखना है, कौन सा फार्मूला याद रखना है, आपको प्राइमरी एमीन का फार्मूला याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। बाकी आईपीएससी नेमिंग हम लोग आसानी से कर लेंगे। अब आइए, रिप्रेजेंटेशन GF दैट मींस जनरल फार्मूला, FG दैट मींस फंक्शन ग्रुप। तो एमीन का फंक्शन ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड NH2 होता है। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इतना सारा रिप्रेजेंटेशन आपने क्या कर लिया, देख लिया। अगर बात करते हैं सफिक्स की, किसकी बात करेंगे, सफिक्स की बात करेंगे, तो एमीन के लिए जो सफिक्स होता है, याद रखिएगा क्या होता है, AMINE, एमीन ही होता है। दिमाग में जा रहा है। और रूल की बात करें तो याद रखिएगा, इसके लिए रूल क्या होता है बेटा जी, एल्केन होता है। क्या होता है, एल्केन, और एल्केन का ई हटाया जाता है और लगाया जाता है AMINE, एमीन लगाया जाता है। तो यानी कि जो रूल बनता है, क्या बनता है, एल्केना MINE माइन, इसका नाम हो जाएगा एल्केनामाइन या एल्केनामाइन, एल्केन एमाइन, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें एक बार लिख लीजिए, फिर ढेर सारे कंपाउंड्स की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। फिर इसके एबीसी करते हैं। पता है मुझे अभी कैसा है, थोड़े छोटे छोटे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं। और अभी बड़े बड़े क्वेश्चन भी हम लोग क्या करेंगे, अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे अगर आप देखें पहले कंपाउंड्स की बात करें, तो पहले कंपाउंड्स में अगर आप बात करें तो ये तो आपका क्या है, एमाइन ग्रुप है। और याद रखिएगा कि एमाइन ग्रुप जो होता है ये TFG नहीं होता है, यानी कि
TFG नहीं होता है। TFG दैट मींस की बात करते हैं टर्मिनल फंक्शन ग्रुप नहीं होता है। तो टर्मिनल फंक्शन ग्रुप पिछली वीडियोस में हम लोगों ने टर्मिनल फंक्शन ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा कि टर्मिनल फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं। टर्मिनल फंक्शन ग्रुप वे ग्रुप होते हैं जो हमेशा एंड पोजीशन पे पाए जाते हैं। मतलब समझ आ रहा है, जो हमेशा कहां पाए जाते हैं, हमेशा लास्ट में पाए जाते हैं, टर्मिनल फंक्शन ग्रुप कहलाते हैं। जबकि यह टर्मिनल फंक्शन ग्रुप नहीं है, यह कहीं भी पाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें इसमें दो काम करने हैं। पहला तो आईयूपीएसी लिखना है और दूसरा ये भी पहचानना है कि जो ये एमीन दिए हुए हैं कौन से डिग्री की एमीन है। दो काम यानी कि दो होमवर्क हमें करना है। पहला, अगर मैं बात करूं तो इस नाइट्रोजन के पास काउंटिंग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1। अच्छा तो इस नाइट्रोजन के पास 1 क्या है, कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, यानी अगर बात करें तो ये 1 डिग्री एमीन है। ओके 1 डिग्री एमीन। अगर इसकी बात करें तो यहाँ भी नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो यानी कि ये तो है 1 और 2 हो गया, यानी कि यह भी क्या हो गया 1 डिग्री एमीन हो गया। यहाँ अगर बात करें तो यहाँ सिर्फ एक हाइड्रोजन, यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन है, इधर भी R और इधर भी R ग्रुप लगा हुआ, तो यानी कि यह क्या हो गया सेकेंडरी एमीन हो गया। काउंटिंग की बात करें तो इधर 1 और इधर वाले क्या हो गया 1 और 2। ओके इधर की बात करते हैं। इधर देखिए, इधर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप, तो ये हो गया टर्सरी एमाइन हो गया। क्या आपको दिमाग में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा टर्सरी एमाइन, और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा टर्सरी एमाइन हो जाएगा। तो आप लोगों ने एमाइन पहचानना सीख लिया, 1 2 और हो जाएगा 1 और हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ बात करें तो 1 2 3 और 4, यहाँ बात करें तो 1 2 3 1 2। ओके अगर इसकी बात करें तो ये देखिए कौन सा एमीन है, तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर C लगा है और यहाँ भी क्या लगा है C लगा है, तो यानी कि 2 C हैं और जबकि एक हाइड्रोजन दिया हुआ, तो यानी कि ये कौन सा डिग्री हो जाएगा सेकेंडरी एमीन हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? आइए नेमिंग की बात करते हैं। जब नेमिंग की बात करेंगे तो इसके दो नेम हो सकते हैं, एक हो सकता है CN दैट मींस कॉमन नेम। कॉमन नेम ज्यादा नहीं, आपके एग्जाम में आईयूपीएसी नेम ही पूछा जाता है, बट एक दो के कॉमन नेम हम लोग जान लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कॉमन नेम की बात करें तो यह आपका कौन सा ग्रुप दिया हुआ, एल्काइल ग्रुप दिया हुआ, जिसका नाम हो जाएगा मेथाइल और ये हो जाएगा एमीन, तो नाम हो जाएगा मेथाइल एमीन। दिस इज कॉमन नेम, याद रहेगा यह क्या है कॉमन नेम। उसके बाद बात करते हैं आईयूपीएसी की बात करते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग की बात करते हैं। तो देखिए एक कार्बन दिया जिसके लिए क्या लगाएंगे मेथ, क्या हो जाएगा मेथ, और एन का ई हटेगा और क्या लगेगा एक पोजीशन पे लगा हुआ है, 1 पोजीशन पे दिया हुआ तो 1 एमाइन दिया हुआ। ठीक है बात में आ रहा है। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, याद रखिएगा ऐसे भी लिखा जा सकता है, चूंकि 1 पे ही दिया है तो कोई टेंशन नहीं, जो नहीं है तो मेथेनामाइन, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा। चलिए इस कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो इसके कॉमन नेम तो ऐसे ही आप देख लीजिए, ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए कॉमन नेम की। ये हो जाएगा एथाइल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एथाइल एमीन, नाम क्या हो जाएगा एथाइल एमीन। और आईपीएसी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा एथेना। अगर देखा जाए तो 1 पे लगाना चाहे तो 1 पे लगा सकते हैं, एथेनामाइन, और नहीं भी लगाना चाहे तो मत लगाइएगा एथेनामाइन। अच्छा एक और हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है 1 एथेनामाइन। 1 दैट मींस क्या है, 1 दैट मींस इस वाले कार्बन पे 1 वाले कार्बन पे NH2 ग्रुप पाया गया है। ठीक है, यहां बात करते हैं। तो अगर आप इसकी बात करोगे तो इसके आईपीएसी नेम की बात करो तो देखो इधर देखो, इसका कॉमन नेम और आईपीएसी नेम दोनों बता देता हूं आपको मैं। तो देखिए कॉमन नेम की बात करेंगे, तो कॉमन नेम की बात करेंगे तो आपको पता है कि इधर क्या दिया हुआ है मेथ दिया हुआ, क्या दिया है मेथ, और जबकि इधर क्या दिया हुआ है एथ दिया हुआ। ओके समझिए इस बात को। ठीक, इधर दिया है NHN के नाइट्रोजन के, इधर CH3 दिया है और इधर क्या दिया है C2H5 दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में इसका नाम क्या हो जाएगा, फिर से बताइए। तो अब जो कॉमन नेम होगा इट विल बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किस तरह से होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा। तो अगर आप देखो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिर से बता दीजिए। तो अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है एथाइल, तो नाम हो जाएगा एथाइल, और ये फिर उसके बाद क्या हो जाएगा मेथाइल, एथाइल मेथाइल एमाइन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, एथाइल मेथाइल एमाइन। अच्छा जब आईपीएसी की बात करेंगे, आईयूपीएसी की बात करेंगे तो आईपीएसी में याद रखिएगा
एक तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा। समझिए इस बात को समझिए, ठीक है, ये बात आप समझ पाए हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ग्रुप दिया हुआ, तो एक क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, मेन कार्बन चेन हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि मेन कार्बन चेन कौन बनेगा, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन पाए जाएंगे, वह क्या बनेगा, मेन कार्बन चेन बनेगा। तो अब देखिए तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा, इधर भी वन इधर भी वन, तो अब क्या हो जाएगा एन, ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, एन मेथाइल, समझिए इस बात को, एन मेथाइल और क्या हो जाएगा, दो कार्बन दिया हुआ तो एथेनामाइन हो जाएगा। और लगाना चाहें तो वन लगा सकते हैं यहां पर, ऐसे वन एमाइन, याद रहेगा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इस कंपाउंड की बात कर लीजिए, देखिए तो यहां पर नेमिंग यहां भी हो चुकी है, तो अब आप क्या करोगे, देखो तो एक तो क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मेन कार्बन चेन हो गया, जबकि ये और ये क्या हो जाएंगे, साइड चेन। तो अब देखिए यहां पर भी CH3 दिया है और यहां पर भी CH3 दिया है, तो क्या हो जाएगा N, N कितनी बार, 2 बार, क्या हो जाएगा डाई, यहां देखिए 1 2 नहीं लगाते हैं, क्या नहीं लगाते, 1 2 नहीं लगाते हैं, जितनी बार ये दिया होगा उतनी बार N लगा देंगे। तो N, N 2 बार आया तो क्या हो जाएगा डाई, और 2 बार क्या आया है तो मेथाइल, और क्या हो जाएगा एथेनामाइन, और 1 लगाना चाहिए तो लगा दीजिएगा। ओके, अब देखिए यहां बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात में देखिए यह भी आसान है, ये आपका 4 कार्बन चेन मिल रहा है, तो मेन कार्बन चेन यही हो जाएगा, ठीक है, जबकि ये क्या है प्रोप और ये क्या है एथ, तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, फट से बताइए, तो क्या हो जाएगा एन-एथाइल, यानी कि N के साथ क्या लगा है एथाइल, फिर उसके बाद N प्रोपाइल, यानी कि N के साथ क्या लगा है प्रोपाइल, ओके, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फट से बताइए, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ब्यूटेनामाइन, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो यहां थोड़ा सा टेक्निकल है, यहां आपको समझना पड़ेगा, यहां क्या समझना पड़ेगा, देखिए यहां पर देखिए 1 और यहां CH2 दिया हुआ, तो 1 and 2, और इधर जाएंगे तो 1 2 3 and 4। अब समझिए इधर से काउंटिंग करने पर लॉन्ग, इधर से काउंटिंग करने पर लॉन्ग कार्बन चेन मिल रहा है, जबकि इधर से काउंटिंग करने पर शॉर्ट कार्बन चेन मिल रहा है। बट इस कंडीशन में याद रखिएगा, आपको रूल बताया गया है कि प्रियोरिटी भले ही इधर लॉन्ग चेन आ रहा है और इधर शॉर्ट चेन आ रहा है, लेकिन प्रियोरिटी किसे दी जाएगी, डबल बॉन्ड को, क्योंकि रूल है कि अगर फंक्शन ग्रुप मिल रहा है तो उसको, डबल बॉन्ड मिल रहा है तो उसको, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है तो उसको, सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है तो उसको, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आता है, लॉन्ग कार्बन चेन आता है, याद रखिएगा। तो यहाँ तो फंक्शन ग्रुप के बाद तुरंत कौन आ रहा है, डबल बॉन्ड, तो अब डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, नाम हो जाएगा एन ब्यूटाइल, ओके 1 2 3 4 एन ब्यूटाइल, और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, फट से बताइए एन ब्यूटाइल। अब यहाँ मजा आने वाला है, एन ब्यूटाइल एथ, और किस वाले कार्बन पे लगा है 1 इन, और उसके बाद क्या हो जाएगा 1 एमाइन। बोलिए समझ में आया कि, चलिए तो समझ में आया है, तो आप इसे क्या करिए, नोट डाउन करिए, फिर अच्छे क्वेश्चंस की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो नोट डाउन करिए पहले इसे। चलिए आइए देखिए इन कंपाउंड्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर इन कंपाउंड से अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो फिर कोई भी क्वेश्चन अगर एमाइन ग्रुप से आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये अपने आप में क्वेश्चन अच्छे हैं, तीनों किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इस कंपाउंड की, बात करें तो सबसे पहले जो आपको प्रैक्टिस में करा रहा हूं, डिग्री बताइए कि इसकी डिग्री क्या है। तो आपको पता है कि ये नाइट्रोजन दिया हुआ है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन दिए हैं और यहाँ पर एक C दिया हुआ, यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी एमीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राइमरी एमीन हो जाएगा, ओके। यहाँ देखिएगा ये नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो इसके साथ 1 कार्बन, और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 कार्बन, जबकि इधर कार्बन नहीं है, तो ये कौन सा डिग्री है, याद रखिएगा ये 2 डिग्री एमीन है, क्योंकि कार्बन ही काउंट किए जाते हैं, बाकी कोई और सब्स्टिट्यूएंट की चीजें काउंट नहीं की जाती हैं, तो ये भी क्या होगा 2 डिग्री होगा, याद रहेगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं, चलिए मैंने यहाँ भी एक ग्रुप बना दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे कर दिया, ठीक, तो अब ऐसे मैंने कर दिया है, तो इसकी बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, तो आपको पता है यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी, सॉरी यहाँ नहीं,
यहाँ भी कार्बन दिया हुआ, तो कार्बन तीनों तरफ कार्बन दिया हुआ, तो यानी कि ये कौन सा हो जाएगा, टर्सरी एमाइन हो जाएगा। याद रहेगा कि नहीं है? तो आपने एमाइन को या एमीन पहचान लिया। अब बात करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग की। तो जब आईयूपीएसी नेमिंग की बात करेंगे तो आपको बताया गया है कि कोई जरूरी नहीं है कि ये एंड पे, ये टर्मिनल फंक्शन ग्रुप नहीं है, ये बीच में भी पाया जा सकता है। तो काउंटिंग इधर से करेंगे तो सब्सिक्वेंट मिलेगा और इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड मिलेगा। तो रूल आपको मैंने बता ही दिया। क्या बताया कि फंक्शनल ग्रुप देखा जाता है, फिर क्या देखा जाता है, डबल बॉन्ड देखा जाता है, फिर क्या देखा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड देखा जाता है, फिर क्या देखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप देखा जाता है, और फिर क्या देखा जाता है, लॉन्ग कार्बन चेन देखा जाता है। ये आपका रूल है। तो अब आइए जरा काउंटिंग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अच्छा, आपके दिमाग में कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा है, आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि सर फंक्शन ग्रुप यहाँ दिया हुआ है तो आपको काउंटिंग यहाँ से करनी चाहिए, आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं? ठीक है, कि आप इधर 1 2 3 1 2 3 ऐसे कर देते, इधर छोड़ जाता। बेटा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये टर्मिनल फंक्शन ग्रुप नहीं है। तो याद रखिएगा 1 2 और क्या हो जाएगा 3, तो इस पे क्या हो जाएगा 3 पे, कार्बन नंबर 3 पे अमाइन ग्रुप आया गया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं। तो आपको पता है ये क्या है, 2 पे ब्रोमो दिया है, और ये वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, आपको याद आ रहा है? इस वाले को बोलते हैं फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं। याद रखिएगा यह क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, C6H5 है, C6H5 है। ठीक है, यह बेंजीन से बना हुआ है, बेंजीन से, यानी कि क्या होता है C6H6 से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाता है, यह क्या है आपका बेंजीन है, और बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो C6H5 बॉन्ड बचता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिनाइल बोलते हैं। याद रहेगा? ठीक है, तो ये F से शुरू है। ठीक है, इसको साइक्लो मत बोलिएगा प्लीज, साइक्लोहेक्सेन नहीं बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पर रिंग बना हुआ है, तो ये क्या है, फिनाइल है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो। ध्यान से देखिएगा, 2 ब्रोमो 4 फिनाइल, 4 हेक्साइल नहीं बोलेगा, 4 फिनाइल। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ कार्बन कितने दिए हैं, 5। क्या हो जाएगा पेंट, और क्या हो जाएगा 1 1 डबल बॉन्ड 1 इन, और 3 पे क्या लगा हुआ, 3 पे एमाइन लगा हुआ। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए दिमाग में गया कि नहीं गया? ठीक है, अब जरा इस कंपाउंड से प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसकी बात करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आईआईटी में पूछा गया है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है। इसकी बात कर लेते हैं पहले, फिर उसकी बात करेंगे। ओके, यहाँ देखिए, तो ये क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है 1, और C और CH3 हो जाएगा, और यहाँ 1 2 2 और यहाँ H आ जाएगा। ओके, बाकी तो अगर आप देख लो तो अब क्या हो जाएगा 1 2 3, इधर क्या हो जाएगा 1 2 3। ओके, तो अब आप देखो तो इधर तो डबल बॉन्ड दिया हुआ, तो लेना तो यही पड़ेगा, बाकी ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, साइड चेन हो जाएंगे। बोलो दिमाग में जा रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब देखो जब इसके नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, समझो इस बात को। तो सबसे पहले ये क्या दिया, मेथाइल दिया हुआ, और ये दिया हुआ 1 2 3 प्रोपाइल दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा N, समझिए इस बात को, N मेथाइल, और फिर क्या हो जाएगा N प्रोपाइल। ओके, ये हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिएगा, अब हमें कार्बन चेन लिखने जा रहे हैं, दैट इज कितना 1 2 3 लिखने जा रहे हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इस कार्बन चेन के ऊपर भी, मेन कार्बन चेन में भी क्या दिया, सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ। तो अब क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, तो 1 1 क्या मेथाइल, 1 मेथाइल। अब उसके बाद क्या कर दोगे, 1 मेथाइल के बाद आप क्या कर दोगे, 1 मेथाइल क्या हो जाएगा, प्रोप। ध्यान से देखिएगा, इसके बाद ये लिखा जाएगा, ये वाला इसके बाद, जब मेन फंक्शन, जब मेन चेन शुरू होगा तब इसको यहाँ लिखेंगे, मेन चेन वाले सब्स्टिट्यूएंट को उसके साथ लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा प्रोप, प्रोप, और किस नंबर पे 2, और क्या हो जाएगा इन, और देखा जाए तो क्या हो जाएगा एमाइन। ठीक है, ओके, आगे बात समझ में। यहाँ आइए, जब इसकी बात करेंगे तो अगर आप देखो तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया हुआ, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 2, और ये ब्रोमो दिया हुआ है, और यहाँ देखिए 1 2 3, और यहाँ देखिए 1 और 2 दिया हुआ। तो ये जो दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिए हुए हैं, क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट से बताइए, N ब्रोमो, N ब्रोमो, और नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा N, और उसके बाद क्या हो जाएगा 1 पे क्या लगा है, 1 पे ये वाला ग्रुप लगा हुआ, तो क्या हो जाएगा 1 एथाइल, 1 एथाइल, N दिया है, N पे इधर वाला भी है, इस पे क्या है, इधर वाला भी है,
इधर वाला भी है और इधर वाला, तो n हमने ब्रैकेट के बाहर लगा दिया, तो n अब क्या हो जाएगा, इसके पास 1 एथाइल और क्या हो जाएगा प्रोपाइल, ओके प्रोपाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा ब्रैकेट बंद, और ये हो जाएगा आपका क्या एथ 1 इन, और क्या हो जाएगा AMINE ये भी कर दिया, ठीक है। तो आप इसे लिख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और प्लीज समझ में आया है तो लाइक करें, और हाँ कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी है। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और ज़्यादा है तो अच्छे से कमेंट करिए। और क्यों? क्योंकि आपके कमेंट भी हमारे क्या हैं, टीचर है। जब अच्छे कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और फिर और ज़्यादा अच्छा पढ़ाने का मन करता है, ठीक है। तो ठीक है, तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें, क्योंकि जैसे आप सीख पा रहे हैं आपके दोस्त, आपके रिलेटिव भी क्या कर पाएँ, सीख पाएँ। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।